उपासना, उपास्य देव की समीपता। उपासक, उपास्य देव में भगवदाकार वृत्ति, तभी वो उपासक। वासना, संसार में सत्यत्व भाव करके निरंतर इसी का चिंतन होना संसारी पुरुष का लक्षण है। वो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं के चिंतन और विलास में अपना समय नष्ट करता है। उपासक का लक्षण है एक क्षण भी भगवदाकार वृत्ति से हटकर संसार का चिंतन न होने देना। संसार की तो बात जाने दो, अन्य साधनों में भी रति न होना। अपने आराध्य देव संबंधी उपासना के जो अंग हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी गायन, वाणी श्रवण, श्रीअंग सेवा, समाज की भगवत भाव से सेवा, लीला चिंतन, ये हमारी उपासना का स्वरूप है। इसी से हमें भावदेह की प्राप्ति होती है। जब अभ्यास के द्वारा इन भक्ति के प्रेम लक्षणा, भक्ति का जो विशेष स्वरूप है उज्जवल प्रेम रस, तो इसी से प्राप्त होता है। जो उपासक अन्य साधनाओं की तरफ वृत्ति ले जाता है, राई के समचलत ही होत और की ओर। थोड़ा, राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर थोड़ा भी साधन में मिलावट हो जाए तो उपासना के, उपास्य देव के रस में बाधा खड़ी हो जाएगी। ये उपासक बहुत ध्यान से समझ ले। अपनी उपासना जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई है, राई भर भी यदि कोई मिलावट हो गई तो उपासना बाधित हो जाएगी। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। यदि वृंदावन का आश्रय है, वास है, उपासना है, तो या में मिलौनी मिले न कछु, इसमें मिलौनी नहीं मिलनी चाहिए। अन्य कोई साधन पथ का अनुसरण करना अपने उपास्य देव से विमुख हो जाना है। बहुत प्रकार का संग सत्संग नहीं होता। इष्टाकार वृत्ति हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए तासों की जय प्रीति। यदि इष्ट नहीं मिल रहा और मन का तात्पर्य है, यदि वो चरित्रहीन है, मनमानी आचरण करता है, तो इष्ट गुरु से विमुख है। हमारा मन नहीं मिलना चाहिए, ऐसे जनों से नहीं मिलना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना प्रिय संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र कोई भी हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम, लाखों बार सुना है, पर क्या आचरण में है? हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जरा सा कुसंग हमारी उपासना के रंग में बाधा पहुंचा देगा। एक ड्रम दूध हो और एक खटाई की फांक छोड़ दो, सब फट जाएगा। उपासना दुग्ध जैसी निर्मल, पौष्टिक, स्वादिष्ट, पवित्र, स्वरूप बोध कराने वाली, जरा सा कुसंग हो जाए फट जाएगी। उपासना की वृत्ति हट जाएगी। जो भाव का स्वरूप बन रहा था वो फट जाएगा। जैसे एक खटाई की फांक पड़ते ही एक ड्रम दूध पूरा फट जाएगा। ऐसे कपट व्यवहार करने वाले, ऐसे भगवद विमुख आचरण करने वाले कुसंगी जनों को मन कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम मन देंगे तो हमारा मन उपासना से हट जाएगा।
साधना की बड़ी सूक्ष्म वृत्ति होती है। कभी कभी मन प्रभु में नहीं लगता तो उपासक को उबने की जरूरत नहीं है, धैर्य की जरूरत है उस समय कि उसका मन किसी विषय में विषयाकार ना होने लगे, किसी व्यक्ति के संग की